इज़ला 10 साल की थी जब उसके माता पिता ने उसे एक प्यारा सा पिल्ला गिफ्ट किया, सुनहरा, नटखट और हमेशा पूंछ हिलाता हुआ टीको। वे सभी समुद्र के उस पार एक खूबसूरत द्वीप की सैर पर जा रहे थे। इज़ला और टीको नाव की सबसे आगे की सीट पर बैठे लहरों को देखते देखते हंस रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते आसमान बदल गया। काले बादल गरजने लगे और लहरें उग्र हो गईं। एक विशाल लहर आई और नाव को तोड़ डाला। धड़ाम! इज़ला ने टीको को कसकर पकड़ा और एक लकड़ी के टुकड़े पर बहते हुए बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, सूरज चमक रहा था। वह एक अजनबी द्वीप के किनारे थी। टीको उसकी गोद में सिकुड़ा हुआ था। जैसे ही वे अंदर जंगल की ओर बढ़े, इज़ला ने कुछ अजीब देखा। विशाल पेड़ टूटे हुए थे और रेत पर गहरे, गोल निशान थे। टीको की पूंछ नीचे हो गई और वह हल्के स्वर में गुर्राने लगा। फिर उन्हें देखा, एक विशाल प्राणी, एक पेड़ जितना ऊंचा, गहरी आंखें जो दर्द से भरी थीं। उसके एक पैर में भारी लोहे की जंजीर लिपटी हुई थी, जो एक पुराने पेड़ से जकड़ी थी। उसकी त्वचा पर काई जमी थी और वह धीरे धीरे सांस ले रहा था, जैसे थक गया हो या हार गया हो। इज़ला डरी नहीं। उसने देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द और अकेलापन था। वह धीरे धीरे उसके पास गई। टीको उसके पीछे पीछे चला। तुम कैद हो, इज़ला ने फुसफुसाया। उसके हाथ में अभी भी नाव का टूटा हुआ एक चाकू था। कई कोशिशों के बाद उसने जंजीर पर बंधी पुरानी रस्सियां और जंग लगे हिस्से काट डाले। झनन! एक आखिरी झटका और जंजीर टूट गई। वो विशाल प्राणी उठ खड़ा हुआ। कुछ पल तक वह इज़ला को देखता रहा। फिर उसने सिर झुकाकर उसे धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद वे तीनों दोस्त बन गए, इज़ला, टीको और वह राक्षसी दिखने वाला लेकिन